दोस्तों अगर जेएनयू में दाखिला लेना है, जेएनयू में प्रवेश लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है तो कम से कम कितना मार्क्स लाना टेस्ट में जरूरी है। मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए कि हम टेस्ट क्वालिफाई कर जाए, किसका? जेएनयू का, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, देश की बहुत फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट है जो कि अपने देश में है, जेएनयू यूनिवर्सिटी। तो जेएनयू यूनिवर्सिटी में कितना कम से कम मार्क्स लाएं कि आपका क्वालिफिकेशन हो जाए, यानी क्वालिफाई कर जाए। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएंगे। देखिए जेएनयू को विकिपीडिया पे पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे और ये भी मिलेंगे कि बहुत सारे आर्मी के कॉलेज हैं जो कि जेएनयू के डिग्री देते हैं। बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेएनयू से एफिलिएटेड है। मिलिट्री, आर्मी, नेवल, एनडीए सब जेएनयू के डिग्री देते हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को पता है कि सिर्फ दिल्ली में ही जेएनयू, ऐसा नहीं है। आप देहरादून, पुणे, सिकंदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ, हर जगह आप जेएनयू का कुछ ना कुछ ब्रांच पाएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दी कि जेएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसके ब्रांचेज पूरे देश में हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जेएनयू में दाखिला कैसे होता है। अगर जनरल ग्रेजुएशन की बात करें तो सीयूटी यूजी के द्वारा एडमिशन होता है। अगर बीटेक यानी टेक्निकल प्रोग्राम की बात करें तो सीयूईटी नहीं, जेईई मेंस के द्वारा होता है। तो जेईई मेंस जिसमें आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन होता है, उसी जेईई मेंस से जेएनयू के बीटेक में दाखिला होता है। और जितने भी ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज हैं सब में दाखिला सीयूटी यूजी के टेस्ट के द्वारा एडमिशन होता है। अब बात कर लेते हैं पीजी की बात। तो पीजी की बात करें तो सीयूटी पीजी का टेस्ट होता है। इससे एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम सब सीयूटी पीजी के टेस्ट के द्वारा होता है। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम। इसमें एडमिशन जो होता है जीएटी बी के स्कोर से होता है। गैट बी से होता है दाखिला एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में और एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। अब एमबीए के मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो एमबीए में दाखिला चाहिए जेएनयू में तो कैट का एग्जाम देना पड़ता है। कैट के स्कोर से एमबीए में एडमिशन होता है। अब जेएनयू का अलग अलग टेस्ट से अलग अलग कोर्सेज में दाखिला होता है, ये आपको पता चल गया। अब एडमिशन पॉलिसी जो है, ये एडमिशन पॉलिसी जो है ये 13 पेज की एडमिशन पॉलिसी है और इसी पॉलिसी से आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर 2023 से 24। हर साल का पॉलिसी अलग अलग आता है लेकिन जनरली मोरलोस सेम रहता है। अब आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए जो कि आपको एलिजिबल कर देगा जेएनयू में दाखिला के लिए। तो देखिए जितने भी एमटेक मास्टर कोर्सेज है, इवन बीएससी कोर्सेज है, उसमें जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30% टेस्ट में लाना जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% लाना जरूरी है और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 25% मार्क्स लाना टेस्ट में जरूरी है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए? ये कोर्स का नाम रखे हैं एमटेक, एमपीएच, पीजीडी, एमए, एमसीए, एमएससी, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड पार्ट टाइम सीओपी और एडीओपी। ठीक है। अब पीएचडी में दाखिला चाहिए तो इसके क्राइटेरिया अलग है। तो नो कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम अनलेस ही शी सिक्योर्स अ मिनिमम स्कोर ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स सीबीटी प्लस वाइवा वोक, यानी इंटरव्यू और टेस्ट मिला के कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए कि पीएचडी में दाखिला हो जाएगा। तो पीएचडी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए। ये दोनों मिला के टेस्ट और वाइवा, टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के कम से कम 40% का मार्क्स चाहिए, तभी जाके आपको पीएचडी में दाखिला हो पाएगा। ओबीसी के लिए 36% है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। तो पीएचडी का क्राइटेरिया अलग है और पीएचडी के छोड़ के जितने भी ये कोर्सेज है उनकी क्राइटेरिया ये है जो कि मिनिमम इतना मार्क्स चाहिए तभी आप क्वालिफाई करें। इसका मतलब ये होता है कि इससे थोड़ा सा भी कम आए तो भले ही सीट खाली रह जाए आपका एडमिशन नहीं होगा। मिनिमम इतना तो लाना ही लाना है। और अगर आप टॉप रैंक चाहिए या इसमें कंपटीशन है तो इससे ऊपर नंबर चाहिए। ये नंबर वो नंबर है कि इससे नीचे अगर आप टेस्ट में आता है तो आपको जेएनयू मानता है कि आप किसी लायक नहीं है, मतलब आपका एडमिशन लायक नहीं है, जेएनयू में पढ़ने लायक नहीं है। तो मिनिमम इतना मार्क्स लाना जरूरी होता है, तभी जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तब आप रेस में होते हैं, तब आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, तब आपका रैंक तैयार किया जाता है, तब आपका एडमिशन के लाइन में होते हैं। अदरवाइज अगर इससे कम नंबर आता है तो आप रेस में ही नहीं है, आप क्लीन बोर्ड पहले, यानी मैच खेलने से पहले ही आप आउट है, यानी आप बैटिंग करने से पहले ही आप आउट है, पहले ही आउट है अगर इतना नंबर नहीं आया तो कम से कम इतना मार्क्स लाना जरूरी है अगर आपको देश के टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो। वैसे जेएनयू है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबका अपडेट देते रहता हूँ आसान भाषा में और A to Z आपको डिटेल मिलता है दाखिला के लिए, प्रवेश के लिए, एडमिशंस के लिए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और देश के टॉप मोस्ट बोर्ड्स जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, यानी एजुकेशन का कंप्लीट गाइडेंस आपको टीबीआरटी पे मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों यारों को शेयर करके अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा और जेएनयू के बारे में भी बहुत लोग कम जानते हैं, उसको विकिपीडिया पे बताइएगा कि जेएनयू सिर्फ आपका दिल्ली में नहीं है, जेएनयू आपको देश के हर कोने कोने में फैला हुआ है और मिलिट्री, आर्मी से लेकर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक सारे कॉलेज जेएनयू की डिग्री देते हैं, इसी से एफिलिएटेड है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।